अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी कथा सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। माई यूट्यूब चैनल रहमानी पिजन क्लब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं आप तक अपनी नई से नई वीडियो लेकर आता रहूं। दोस्तों, आपके सामने देखें माशाल्लाह से मेरे परिंदे बिल्कुल ठीक ठाक एक्टिव एंड हेल्दी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में कहा और तो कुछ और दोस्त जिनके शेड में जिन्होंने पैरट्स वगैरह तो कॉफ्टर वगैरह ऐसे पाले हुए हैं, लाहौर से एक मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा, यार आसफ भाई मेरे ना कुछ शेड के अंदर वायरस वगैरह आ गया है, लेकिन आपने कुछ दिन पहले मुझे जो उनकी आँखों के मतलब जो दवा वगैरह का बताया था उससे उनकी आँखें तो बिल्कुल ठीक आ गई, लेकिन अब मेरे खुडे के अंदर यानी मेरे लॉफ्ट के अंदर यानी जितना भी मेरा एक कीमती लॉफ्ट है कम से कम भी लाखों के करीब है ये पैरट तोतों का, तो इसके अंदर वायरस आ गया। इसी तरह एक और दोस्त है मेरे सबका जिसने कहा मैंने एक यानी ऊँची यानी हाई फ्लायर का मैं शौक़ करता हूँ और मेरे भी खुडों के अंदर वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसके मतलब कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ तजवीज़ करें जिससे मेरे कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं और वायरस से भी महफूज हो जाएं। दोस्तों, फ़िलहाल तो वायरस के लिए बहुत ही अच्छी दो चीज़ें हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल तो पहले तो आप वायरस का मतलब जो विटामिन यानी मल्टी विटामिन है, बूस्ट मल्टी विटामिन्स का बूस्ट इस्तेमाल करें। आप जितनी भी हो सकता है मल्टी विटामिन्स 2 से 3 तक इन्हें कोर्स करें ताकि इनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बेहतर हो। और इसके बाद आप कबूतरों के अंदर भी बस आपने यही एक सिस्टम करना है। तो आपने जो हम ब्लीच कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन ब्लीच कपड़ों वाली, आपने वो और सेब का सिरका 5 सीसी आपने सेब का सिरका लेना है। इसी तरह आपने ब्लीच के 3 सीसी ब्लीच लेनी है और आपने 5 लीटर पानी के अंदर उसको शामिल करना है। और इससे इंशाल्लाह उम्मीद है अगर वो आपके खुडों के अंदर किसी किस्म का वायरस वगैरह है तो वो आप 3 से 4 दिन तक इस पानी के अंदर इसे शामिल करें और इन्हें कबूतरों को सुबह एक टाइम यानी शाम के वक्त जब आप दाना वगैरह देते तो उससे पानी इनके आगे रख दें ताकि ये बिल्कुल पानी डीप लगा कर और 3 से 4 दिन तक आपने ये कोर्स करना है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मेरे रब ने चाहा तो आपके शेड के अंदर या खुडों के अंदर किसी किस्म का भी जो वायरस है, इन दो चीज़ों से ब्लीच कपड़े धोने वाली जो हम अमूमन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह सेब का सिरका आपने कबूतरों के अंदर ये सेब का सिरका 5 सीसी और ब्लीच आपने 3 सीसी 5 लीटर पानी के अंदर आपने दोनों को मिक्स कर कबूतरों के आगे रख देना है। शाम के वक्त जब आप इन्हें दाना वगैरह देते हैं तो उसके वक्त आप 5 लीटर पानी के अंदर शामिल करके अपने खुडों के अंदर रख दें। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 से 4 दिन तक आप कोर्स करें, आपका कबूतर बिल्कुल इस वायरस जो किसी किस्म का भी वायरस है, चाहे वो आँखों का है, जोले लकवे का है या किसी और किस्म का वायरस वगैरह आपके खुडों के अंदर आ गया तो इससे वो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। हाँ, फ़िलहाल जो मेरे दोस्त ने मुझे पैरट के मतलब किया तो आप 5 लीटर पानी के अंदर जब ये मुकम्मल शामिल कर लें तो उनके आगे जो आप दानों के अंदर यानी वो बर्तन लगाते हैं छोटे छोटे, उन बर्तनों के अंदर आप पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इन दिनों में कबूतरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस वगैरह रहते हैं। क्योंकि हमारी कुछ कोताहियाँ और गलतियाँ होती हैं, हम बाहर से जब भी दरबी वगैरह या किसी भी शॉप से कबूतर परचेज़ करके लाते हैं तो उसी तरह हम लाकर अपने केज में छोड़ देते हैं। क्यों ना ये वो 1-2 दिन में हमें तो देखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन उसके पाँव के साथ और या पैरों के साथ ऐसे कुछ जरासीम आते हैं जो इन्हें मुकम्मल तौर पर बीमारियों में मुबतला करते हैं। उनके किस्म में बहुत से बीमारी होती है। जब वो बीट वगैरह करते हैं तो आपके केज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फिर उन बीठों की वजह से बीमारियाँ फैलती है जो आपके बच्चों को जो न्यू बच्चे पढ़ रहे होते हैं कबूतरों के, जहाँ ब्रीडर कबूतर होते हैं या कोई भी आपके ऐसे कबूतर होते हैं जो आपके लिए नहायत कीमती होते हैं, वो उनके लिए भी नुकसानदेह होते हैं। आपको चाहिए कि जब भी आप कबूतर वगैरह किसी से परचेजिंग कर आते हैं या नहीं भी करते हैं या किसी दोस्त यार से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ के वो तो उनको हाथ लगाते हैं या उन्हें देखते हैं, तो आपको चाहिए तब आकर अपने घर के अंदर अपने लिबास को चेंज करें, अपने हाथों को साबुन वगैरह से धोएं ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो आपके कपड़ों के साथ या अपने हाथों के साथ लगे कर रहे हैं तो आपके कबूतरों के अंदर मुंतकिल ना हो। डायरेक्ट आपने आकर अपने खुडों यानी केज को इस तरह हाथ नहीं लगाना है। इससे ये होगा तो आपके केज के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वगैरह
भी जन्म ले सकते हैं, आ सकते हैं। तो बेहतर ये है, तो आप जब भी किसी दोस्त यार या दरबी वगैरह से कहीं से भी दुकान या किसी जगह से भी आप कबूतर परचेजिंग कर लाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको एक अलग शेड के अंदर रखें और उसके मल्टीविटामिन का कोर्स करवाएँ। उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की डिवर्मिंग करें, उन्हें 15 से 16 दिन तक इसी तरह रखें। फिर भी आपने 15 से 16 दिन तक अपने आप को मुतमईन करते हुए फिर भी उन्हें काफ़ी टाइम तक आपने ऐसे शेड के अंदर से बीमारी होती है। फ़िलहाल आप उसी को शेड के अंदर अलग में रखें, तो उसका कोर्स वगैरह करें। इसी तरह अगर आप कोर्स करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 15 से 16 दिन या 1 माह तक आप उन्हें इसी तरह शेड के अंदर रखें। शेड के अंदर रखने के बाद मेरा अंदाज़ा है तो आप जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आप खुड्डे के अंदर अपने केज के अंदर शामिल करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर वगैरह हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो वो किसी भी किस्म की बीमारी में भी मुब्तला होंगे, वो उनके अंदर से डिवर्मिंग भी हो जाएगी, मल्टीविटामिन भी होगा, उनका कोर्स मुकम्मल होगा। उसके बाद आप केज के अंदर करें। इस तरह आपके कबूतर जो घरों के अंदर आपने पाले हुए तो वो भी महफूज रहेंगे। बस दोस्तों, ये छोटा सा नुस्खा है, बस इसे आप इस्तेमाल करें, इससे आपके कबूतर बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे और किसी किस्म की उनके अंदर कोई वायरस या किसी किस्म और बीमारी वगैरह नहीं होगी। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबूतर बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव, किसी किस्म की कोई इन्हें प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से, ये मेरे मशहूर ब्रीडर डिब्बों की ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये फाहर कबूतर है जो 5 साल तकरीबन हो चले हैं मुझे इन्हें इस्तेमाल 5 साल तक विनर रहता हुआ है। अब इसकी आगे नस्ल बाय नस्ल चल रही है इस डब्बे की। ये दुबास कबूतर मेरे बहुत ही मशहूर तरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे मैंने अपनी आगे नस्ल बनाई है और ये मेरे मशहूर तरीन ब्रीडर कबूतर है। ये देखो माशाल्लाह से कोई कबूतर भी ऐसा नहीं है जो बीमार हो या किसी किस्म का कोई इससे मसला मसाला हो, क्योंकि मैं इनके अंदर मल्टीविटामिन का कोर्स तो एक तो इस्तेमाल करता रहता हूँ और दूसरा इनके साथ हर किस्म की जो बीमारी वगैरह इन्हें सुबह शाम केज के अंदर जब भी रात को अगर डालता हूँ या सुबह डालता हूँ मैं इन्हें आगाह वगाह चेक करता रहता हूँ। दोस्तों, आपने भी जब आप अगर न्यू परवर कबूतर परवर हजरात हैं या जो बहुत से ऐसे पुराने कबूतर परवर हजरात हैं उन्हें तो मालूम है तो कबूतरों को कैसे रखना है कैसे नहीं, इनके मल्टीविटामिन पूरे करते रहें, इन्हें हर किस्म की वैक्सीनेशन दें। इसी तरह हमने दोस्तों अपने कबूतरों के अंदर इन चीज़ों को मेंटेन करना तो इंशाअल्लाह ताला आपका कबूतर के अंदर किसी किस्म का भी वायरस या प्रॉब्लम वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएगा। बस आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब और लाइक करते ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियोस ऑल प्रेयर ऑफ गॉड। मैं आप सबसे दुआ करूँ तो मेरे जीते भी भाई कबूतर वगैरह अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनके कबूतरों को भी इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस आप दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया, थैंक्स।